आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल तथा निगेटिव के रूल को लेकर, जिसकी सहायता से पढ़ने के बाद आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में तथा इंग्लिश सेंटेंस को पैसिव वॉइस में एकदम आसानी से बदल सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जैसा कि हम आपको बताए हैं कि आप इस स्ट्रक्चर वाले रूल को तभी फॉलो करिएगा जब आप किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। क्या आप इस स्ट्रक्चर वाले रूल को तभी फॉलो करेंगे बेटा जब आप किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हमारा स्ट्रक्चर क्या बताता है, तो सबसे पहले आप क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप क्या रखेंगे, हैज़ या हैव रखेंगे। जैसा हमारा सब्जेक्ट कहेगा उसी के अनुसार हैज़ या हैव लगेगा। फर्स्ट पर्सन है तो हैज़, सेकेंड पर्सन है तो हैव, यानी सिंगुलर के साथ हैव, प्लूरल के साथ हैव लगेगा। ठीक है, फिर से ठीक है। देखिए फिर उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड लगाएंगे। फिर से एक बार स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। स्ट्रक्चर का प्रयोग आप तभी करेंगे बेटा जब किसी हिंदी सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हो। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ नियम को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप हैज़ या हैव रखेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि हमें हैज़ रखना है कि हैव रखना है? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़, यदि प्लूरल होगा तो हैव रखना होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखना होगा, फिर अदर वर्ड। जैसा कि मैंने बताया था कि आप इस स्ट्रक्चर वाले रूल को तभी फॉलो करेंगे जब किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना हो, और इस पैटर्न वाले पैटर्न को आप तभी फॉलो करेंगे जब हिंदी से इंग्लिश बनाए गए सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में बदलना हो। ठीक है, पैटर्न वाले रूल को आप तभी फॉलो करेंगे जब आप किसी इंग्लिश सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हो। तो आइए पैटर्न वाले रूल को एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखना होगा। ठीक है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको मिलेगा कहाँ से, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ आकर यहाँ क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको मिलेगा कहाँ से बेटा, ये एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, हैज़ या हैव लिखेंगे। जैसा हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहेगा उसी के अनुसार हैज़ या हैव लगाएंगे। फिर बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर बाय लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस यानी पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अभी पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलता है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है आकर यहाँ पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप अदर वर्ड यूज करेंगे। फिर से एक बार हमारे साथ दोहरा लीजिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर, आप पैसिव वॉइस बनाना चाहते हो तो पहले क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखेंगे जो आपको इस ऑब्जेक्ट से मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या रखेंगे, हैज़ या हैव रखेंगे जैसा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहेगा। फिर बीन लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस होगा जो आपको इस सब्जेक्ट से मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप अदर वर्ड रखेंगे। ठीक है, अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे और आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एग्जांपल क्या है हिंदी में हमारा, वह क्रिकेट खेल चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कैसे पता चलता है कि इसी से प्रश्न करिए, कौन क्रिकेट खेल चुका है, वह। तो वह की मीनिंग क्या होती है, ही हमारा सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या लग गया, हैज़ लग गया। अब हमें क्या रखना होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। फिर उसके बाद हमारा इस खेलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा था, क्रिकेट पर। तो क्रिकेट की मीनिंग क्या होगी, CRICKET, क्रिकेट हो गया। ठीक है, अब यदि आप इसे पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये काम करिएगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखेंगे। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए क्रिकेट हो गया। अब क्रिकेट के बाद क्या है, हमारा सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ क्या लग गया, हैज़ लग गया। फिर बीन लगता है क्योंकि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो हैज़ हैव के साथ बीन लग जाता है। ठीक है, फिर किया का थर्ड फॉर्म, प्लेड का प्लेड ही रहेगा। फिर उसके बाद बाय लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, इस सब्जेक्ट से। ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, पहले क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, इस ऑब्जेक्ट से मिलेगा। और उसके बाद हैज़ बीन लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हैज़ बीन लगाएंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, बाय लगाएंगे, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, इस सब्जेक्ट से आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। ठीक है, आइए अब निगेटिव पैटर्न की तरफ चलते हैं। निगेटिव पैटर्न में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखेंगे।
क्या स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर किस लिए होता है, जैसे हम आपको बताए थे, यदि किसी आप हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सबसे स्ट्रक्चर वाले रूल को फॉलो करिएगा। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले देखिए आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा जैसा सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट का प्रयोग करने के बाद आप क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। फिर से स्ट्रक्चर हमारा समझिए। आइए एक बार फिर से स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा जैसा कहेगा उसी के अनुसार हैज़ या हैव। सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव। फिर उसके बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद आप क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, ये तो हो गया हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए। यदि आप इसी को पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो आइए हम कुछ नियम को देख लेते हैं। पैटर्न हमारा कुछ ध्यान से देखिएगा हमारे पैटर्न को। ये पैटर्न हमारा क्या करता है, जब किसी आप हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर का प्रयोग कर लिए, अब उसी इंग्लिश वाक्य को यदि आप क्या करना चाहते हैं, पैटर्न में बदलना यानी पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं, तो आप हमारे इस पैटर्न वाले रूल को फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा ना, ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट रखेंगे जो हमारे ऑब्जेक्ट से मिल गया। तो जैसा हमारा सब्जेक्ट कहेगा उसी के अनुसार हैज़ या हैव लगाएंगे। फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। फिर बाय लगाएंगे। पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, ये सब्जेक्ट आकर यहाँ क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या रखना है, ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। ये ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, सब्जेक्ट से मिल जाएगा। फिर उसके बाद अदर वर्ड है कोई तो रख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आइए स्ट्रक्चर को एक बार फिर से समझते हैं। सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस लिखना है। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका यहाँ क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर हमारा क्या है, जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार हैज़ या हैव लगाएंगे। फिर नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर बीन लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, बाई होगा। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा बेटा, ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड। ये हो गया आपको पैसिव वॉइस में बदलने का तरीका। अब आते हैं एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए शुरू देखते हैं। जैसे देखिए वो क्या लिखा है, वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है। ठीक है, वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बेटा, सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, ठीक है, देखिए सब्जेक्ट कौन क्रिकेट नहीं खेल चुका है, वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है। तो वह की मीनिंग क्या होगी, ही हो गया। अब ये हमारा सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ क्या लगता है, हैज़। उसके बाद क्या लगता है, नॉट। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया। क्या खेल रहा था, क्रिकेट। तो ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। अब यदि आप इसे पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बस एक छोटा सा रूल को आप अपनाएंगे। तो सबसे पहले आपको जैसा क्या बताया गया है, यदि आप पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखेंगे। ये सब्जेक्ट आपको मिलता कहाँ से, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से। ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब क्रिकेट सिंगुलर था इसलिए मैंने यहाँ हैज़ लगाया। फिर हमारे स्ट्रक्चर के साथ जैसा मैं ऊपर मेंशन कर दिया हूँ, हैज़ के बाद आप नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद बिन का प्रयोग करेंगे। बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर बाय लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये हमारा क्या बन गया, यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया। तो देखिए इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस बनकर तैयार। क्या बना हमारा, क्रिकेट हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय हिम। ये हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। दोस्तों अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेट्स है, उस क्वेट्स पर हमारे ध्यान दीजिएगा कि क्या करें। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। फिर से सुनिएगा, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिलों पर पहुंचते हैं। कहने का मतलब, यदि आप मैं खासकर अपने 10th एंड 12th बोर्ड वाले बच्चों को कहना चाहूँगा, यदि आप अच्छे मार्क्स बोर्ड में लाना चाहते हैं तो सोचने से कुछ नहीं होगा बेटा। आप अभी से लग जाइए, आपके पास समय पर्याप्त है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और ये मेरे चैनल का QR कोड है जिसे आप अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, ताकि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन कर सकें और ज़्यादा से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को मेरे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के लिए आप बने रहेगा इस हमारे चैनल के साथ। अब आपके इस अगले वीडियो में, एक्टिव पैसिव के अगले वीडियो में, मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव के रूल और फर्स्ट और सेकंड के नियम को मैं बताऊंगा। ठीक है, बाकी हमारे चैनल पर आपको
सारी सब्जेक्ट से टिप्स एंड ट्रिक्स जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी के टिप्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स मिलते रहेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।